दोस्तों, मोटरसाइकिल के रियर में दो तरह का शॉक एब्जॉर्बर यूज होता है। एक है डुअल शॉक एब्जॉर्बर और दूसरा मोनो शॉक एब्जॉर्बर। ये दोनों शॉक एब्जॉर्बर क्या है और इन दोनों में क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है, इस बारे में आज हमने बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। दोस्तों, ये शॉक एब्जॉर्बर को सस्पेंशन और शॉर्ट में शॉकर भी कहा जाता है। तो डुअल शॉकर रहता है व्हील के दोनों तरफ दो ठो और मोनो शॉकर रहता है सीट के नीचे। डुअल शॉकर यूज होता है ज्यादातर डेली कम्यूटर बाइक, एडवेंचर बाइक और क्रूजर बाइक में। डुअल शॉकर में लोड कैरी करने का क्षमता ज्यादा होता है और इंडिया में लोग बाइक में 2 जन 3 जन कभी कभी फुल फैमिली लेके ट्रेवल करते हैं। और कुछ लोगों को बिजनेस पर्पस बाइक यूज करना होता है और इसीलिए उन लोगों को बाइक में ज्यादा सामान भी कैरी करना पड़ता है। और जो लोग एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं या लॉन्ग टूर करते हैं, मतलब जो लोग एडवेंचर बाइक या क्रूजर बाइक यूज करते हैं, उन लोगों को भी लॉन्ग टूर करने के लिए या एडवेंचर करने के लिए बाइक में ज्यादा सामान कैरी करना पड़ता है। इस सिचुएशन में डुअल शॉकर ज्यादा यूजफुल होता है मोनो शॉकर से। और रफ रोड, गड्ढे वाला रोड, कच्चा रास्ता, उबड़ खुबड़ रास्ता में डुअल शॉकर ज्यादा यूजफुल होता है। और डुअल शॉकर बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है और ये बाहर की तरफ रहता है, इसीलिए अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो बाइक को खोलना नहीं पड़ता है, बाहर से ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन मोनो शॉकर में अगर कुछ दिक्कतें आ जाए तो बाइक को खोलना पड़ता है, क्योंकि मोनो शॉकर रहता है बाइक के अंदर की तरफ, सीट के नीचे। तो क्वेश्चन आता है, डुअल शॉकर में इतना सुविधाएं हैं तो फिर मोनो शॉकर क्यों? तो दोस्तों, मोनो शॉकर को बनाया गया है उस बाइक के लिए जो हाईवे में या स्मूथ रास्ते में चले और जिस बाइक में स्पीड को ज्यादा महत्व दिया गया है। इंडिया में सबसे पहले मोनो शॉकर यूज हुआ था होंडा यूनिकॉर्न में। ज्यादातर हाई सीसी के बाइक में मोनो शॉकर यूज होता है, लेकिन आजकल कम सीसी के बाइक में भी मोनो शॉकर यूज होने लगा है। मोनो शॉकर यूज होता है हाई स्पीड के बाइक के लिए और मोनो शॉकर सबसे काम आता है जब भी आप बाइक कॉर्नरिंग करते हैं, जब भी आप लीन होके चलाते हैं तो मोनो शॉकर सेंटर में रहता है, इसीलिए स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा अच्छा मिलता है। कॉर्नरिंग में डुअल शॉकर उतना स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है। जब भी आप एक तरफ लीन करते हैं या कॉर्नरिंग करते हैं तो डुअल शॉकर में एक तरफ का शॉकर ज्यादा झुक जाता है और दूसरा तरफ का शॉकर काम की नहीं रहता, इसीलिए बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और डुअल शॉकर 2 ठो रहता है, इसीलिए 2 ठो शॉकर को परफेक्टली एडजस्ट इम्पॉसिबल है। और इस वजह से डुअल शॉकर ठीक तरह से एडजस्ट नहीं होने से बाइक थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। और डुअल शॉकर 2 ठो यूज होता है, तभी तो डुअल शॉकर वाला बाइक थोड़ा भारी पड़ता है। वहाँ मोनो शॉकर 1 ठो यूज होता है, इसीलिए मोनो शॉकर वाला गाड़ी वजन में थोड़ा कम होता है, जो आपकी बाइक के स्पीड के लिए महत्वपूर्ण होता है। और मोनो शॉकर थोड़ा छोटा होता है और उसका स्प्रिंग मोटा रहता है, इसीलिए मोनो शॉकर ज्यादा जार्क नहीं करता। और डुअल शॉकर थोड़ा लंबा होता है और उसका स्प्रिंग थोड़ा पतला होता है, तभी तो जार्किंग डुअल शॉकर में ज्यादा मिलता है, इसीलिए मोनो शॉकर वाला बाइक ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और मोनो शॉकर चेसिस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसीलिए हाई स्पीड में मोनो शॉकर वाला बाइक ज्यादा स्टेबल रहता है। तो दोस्तों, ये है डुअल शॉकर और मोनो शॉकर वाला बाइक की कंपैरिजन। दोनों में ही अलग अलग सुविधाएं हैं। अब आपको डिसाइड करना है आप बाइक किस लिए यूज करेंगे, उस हिसाब से आपको मोनो शॉकर वाला बाइक या डुअल शॉकर वाला बाइक चूज करना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं डुअल शॉक एब्जॉर्बर और मोनो शॉक एब्जॉर्बर के बारे में आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।